गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर, सीबीएसई करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है ना। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर, है ना। आज से हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ फार्मूला यूज होगा जिसको आप याद रखिएगा बारीकी से, है ना। जैसे सबसे पहले जो यूज होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होता है। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी होता है। तीसरा आपका होता है टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया है, पूरे थ्योरी को हम लोग देखा है। इस चैप्टर में जो थ्योरी आएंगे आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है ना, दिए गए चित्र में, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या दिया, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिया है साइन सी निकालने के लिए, कॉस सी निकालने के लिए, टेन सी निकालने के लिए, साइन ए निकालने के लिए, कॉस ए निकालने के लिए, टेन ए निकालने के लिए, है ना। ये आपको 6 वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, आपका ये फिगर दिया गया है, आपका ये क्या है, 90 डिग्री है। आपको ये पता है, मैंने बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या कहलाता है, कर्म, यानी कि हाइपोटेन्यूस कहलाती है ना। जिस कोण को ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, जिस कोण को ज्ञात करना है, जैसे मुझे इधर ए ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ए के लिए मैं लिखूंगा, है ना। ध्यान दीजिए, कोण ए के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो तीसरा बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बच जाएगा। तो सबसे पहले हम कोण ए के लिए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे बाबू, और लिखेंगे हम क्या चीज की, है ना, कोण ए के लिए। ध्यान दीजिएगा, कोण ए के लिए बताइए एच बराबर कितना हो जाएगा, है ना, एच बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। P बराबर कितना हो जाएगा, आप बताइए, P बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और B बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर यानी साइन ए बराबर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा के बदले यहाँ पर क्या है, ए है। साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, P बटा एच। P का मान आपको कितना है बाबू प्राप्त, 4 है ना। और H का मान कितना है, 5 है। ध्यान दीजिएगा, कौन ए के लिए मैं बोल रहा हूँ, कॉस थीटा, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, ए है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बटा एच। आप यहाँ से देख रहे हैं ना, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। बी का मान आपने क्या प्राप्त किया है, बी का मान कितना है, 3 है ना। और एच का मान कितना हो गया, 5 हो गया। उसी प्रकार टेन ए बराबर कितना होता है, पी बटा बी होता है। पी का मान कितना है, पी का मान कितना है, 4। यहाँ आप देखिए पी का मान कितना है, 4 है ना। और बी का मान कितना है, 3 है। इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल गया, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, सब सी में दिया, यानी कि थीटा के स्थान पे क्या हो गया, सी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कोण सी के लिए, ध्यान दीजिएगा, कोण सी के लिए पीबीएच क्या होगा, है ना। कोण सी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होता है ना। लेकिन कोण सी, है ना, यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, कोण सी है, तो इसके लिए ये वाला आपका एंगल क्या हो जाएगा, है ना, थीटा है। थीटा यहाँ पे इसको सूचित कर रहा है सी के लिए, तो थीटा के सामने वाला आपका क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कोण सी के सामने वाला आपका ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी लंब होता है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और तीसरा आपका ये क्या बच जाएगा बाबू, बी बच जाएगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ कोण सी के लिए आपका एच बराबर कितना है, 5 है, पी बराबर कितना आपका दिया है, 3 है, और बी बराबर कितना है, 4 है। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन सी यानी कि थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का मान यहां से रख देंगे कितना, 3, और एच का मान कितना रख देंगे, 5। उसी प्रकार कॉस सी बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है ना, क्या होता है, बी बटा एच होता है। बी का मान हम कितना पुट करेंगे बाबू, 4 करेंगे, और बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार tan सी यानी कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, है ना, p बटे b होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कोण c के लिए p का मान कितना है ना, p का मान कितना है, 3 है, और b का मान कितना है, 4 है ना। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछेंगे, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव्स में आपका क्वेश्चंस पूछेगा ही, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चंस दिया हुआ स्टूडेंट्स, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। आपका ये चित्र दिया गया, इसमें हमको पूछ रहा है tan सी और पूछ रहा है cos सी। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पर क्या है, सी है, तो जो एंगल थीटा है वही एंगल क्या है, सी है।
दोनों एक ही हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं उसको आराम से निकाल लूंगा, है ना। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कोण थीटा बराबर कोण सी के लिए, क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है आपका बराबर है ना। अब बताइए मैंने क्या बोला था, 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, एच कहलाता है। थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है। और जो बच गया वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है। तो आप बताइए एच बराबर कितना हो गया बाबू, 5 हो गया, है ना। एच बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। पी बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ से, है ना। और बी बराबर आपका कितना हो गया, आपका 3 हो गया, है ना। हमें ज्ञात करना है tan थीटा बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे b होता है ना। क्या होता है, p बटे b होता है। तो आप इसको लिख दीजिएगा p बटे b। p का मान कितना है आपका 4 है, और b का मान आपका कितना है 3 है। दूसरा आपका tan c है, ध्यान दीजिएगा जो थीटा है वही c है ना, जो थीटा है वही c है। तो उसके लिए भी p वही होगा, b वही होगा, h वही होगा। जो थीटा के लिए होगा वही क्या होगा, c के लिए होगा। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, b बटे h होता है। क्या होता है, b बटे h होता है। b का मान कितना है बाबू आपको पता 3 है, और h का मान कितना प्राप्त है आपका 5 है। इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आप ध्यान दीजिएगा ये आपका चित्र दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं इस थीटा के लिए सोचता हूं तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के सामने वाला तो ये हो जाएगा आपका कर्व हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा ये थीटा के सामने वाला आपका ये क्या हो जाएगा, P, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और तीसरा क्या बच जाएगा, B। तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में हम लोग लगा देंगे, कर्ण का वर्ग है ना बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे आपको लंब प्राप्त नहीं है, कर्ण आपको प्राप्त है, आधार आपको प्राप्त है। तो आप वहां से सबसे पहले निकाल लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज का, सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, H बराबर त्रिभुज किसमें है आपका ए बी सी में। ध्यान दीजिएगा कोण B बराबर आपका दिया है 90 डिग्री, दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप बताइए यहां से सबसे पहले हम लिखेंगे कितना बराबर, P बराबर, P बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आपका कितना दिया है ना, रूट अंडर 13 के स्क्वायर और माइनस कितना 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169, 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। कितना बच गया आपको अंदर में 25 बराबर, इसका वैल्यू कितना आ गया 5, इसका मान कितना आ गया 5। ऐसे भी आप याद रखिएगा, है ना, 13 12 5 एक क्या होता है ट्रिपल नंबर होता है ना। ये क्या होते हैं पाइथागोरस संख्या होती है, आप इसको आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए हमें यहाँ ज्ञात करना है, सबसे पहले तो थीटा के लिए ज्ञात करना है। थीटा के लिए दोनों निकाल लेते हैं, tan A है और tan C है। जब tan C के लिए चलेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से चलेंगे C के लिए, तो हम P का मान ये पुट करेंगे और B का मान ये पुट करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ से आप क्या लिखिएगा थीटा के लिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। P का मान कितना प्राप्त किए हैं आप 5 किए हैं। H का मान कितना प्राप्त है आपको पहले से 13 प्राप्त है, निकल गया आपका 5 बटे 13। tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B होता है। P का मान आपने कितना निकाला बाबू 5 निकाला, ये आपका हो जाएगा 5। B का मान आपको कितना प्राप्त है बाबू, ध्यान दीजिएगा B का मान 12 प्राप्त है, ये तो आपका निकल गया। तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा माइनस कॉट सी। ध्यान दीजिएगा tan A माइनस कॉट सी, तो tan A तो उसी के लिए हो जाएगा, लेकिन एंगल C के लिए जो मैंने मान निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा इसके सामने वाला ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका B। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan A के लिए, है ना, ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बटा B हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा P बटा B हो जाएगा, लेकिन कॉट C के लिए भी आपका क्या लिखिएगा, कॉट C के लिए B बटा H लिखिए, सॉरी B बटा P लिखिएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है एंगल C के लिए, आप एंगल C के लिए निकाल लीजिएगा जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में निकाला था, है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा B बटा P हो जाएगा, और दोनों का आप क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। दोनों का वैल्यू P का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा tan के लिए, इसके लिए आप लगाइएगा थीटा के लिए या A के लिए, है ना, तो P बटे B यानी कि 5 बटे 12 कितना आ जाएगा 5 बटे 12, और माइनस यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप इसके लिए लगाता हूँ कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटे H, सॉरी B बटे P होता है। और B का मान कितना है 12, इसका मान कितना है 5, है ना, इसका मान कितना है 5 है। तब ध्यान दीजिएगा ये आपका बन जाएगा P और ये आपका बन जाएगा B, क्योंकि अब इस एंगल के लिए मैं बात करूंगा तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज P और ये आपका बन जाएगा B। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटा P होता है। तो B का मान कितना आपका दिया है 5 और P का मान कितना है 12, ये दोनों म्यूचुअल क्या हो जाएगा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, है ना।
चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं ना। चलिए ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी एक ही प्रकार से आपका बनेगा क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाइए नहीं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपका क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन से दो दिया है आपका, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी आपका समकोण दिया है, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, पहले हमको दिया साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यानी कि कोण ए के लिए भी निकालना है और कोण सी के लिए भी निकालना है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया, है ना। ये त्रिभुज का नाम आपका क्या दिया गया है ना, ABC दिया है, जिनमें से आपका कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो कोण B के सामने वाला आपका क्या होता है, कर्ण होता है ना। इतना तो आप कॉन्फिडेंस आप जानते हैं, है ना, कि कोण B के सामने वाला कर्ण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। जिसमें हमें दिया AB का मान कितना दिया गया है, 24 दिया है। AB का मान कितना दिया है, 24 दिया है, और BC का मान कितना दिया है, हमें 7 दिया है। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कर्ण का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाते हैं ना, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछते हैं स्टूडेंट्स, है ना। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या दिया है, कोण B बराबर 90 डिग्री, है ना, कोण B बराबर 90 डिग्री। अब बताइए जब कोण B बराबर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस आप लगा दीजिए, है ना। H बराबर क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा P का मान कितना आपका है ना। अगर मैं इसको डायरेक्टली लेता हूं, है ना, अगर मैं इसको आधार कहता हूं, इसको लंब कहता हूं, ये कर्ण कहता हूं, किसी एंगल की चर्चा नहीं की गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आपका P का मान कितना दिया है, 24 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना होता है ना, 576 होता है, और 7 के स्क्वायर कितना होता है ना, 49 होता है। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना। 9 6 15 के 5, और ये 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625। 625 से आपका क्या निकल जाएगा, 625 से क्या निकल जाएगा आपका, 25 निकल जाएगा। तो आप इसका की मान कितना आ गया बाबू, 25 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात करना है ए और सी के लिए। तो 2 बार मैं लिखूंगा, एक बार मैं लिखूंगा कोण ए के लिए, एक बार मैं लिखूंगा किसके लिए, कोण सी के लिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कोण ए के लिए। ध्यान दीजिएगा, है ना, कोण ए के लिए बारीकी से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस कोण के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, P, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, P। ध्यान दीजिए, कोण ए के लिए मैं बात कर रहा हूं, और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। H बराबर तो दोनों में सेम रहेगा, H बराबर कितना है बाबू, 25 है ना। P बराबर आपको कितना दिया है बाबू, 7 दिया है, और B बराबर आपका कितना है, 24 है। हमें पहला जो क्वेश्चन निकालना है, क्या निकालना है ना, साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 7, H का मान कितना है, 25, है ना। इसी में हमको निकालना है, क्या निकालना है, cos A बराबर क्या होता है, B/H। B का मान कितना है, B का मान कितना है ना, B का मान है 24, H का मान कितना है, 25। ये आपका तो निकल गया कोण ए के लिए। अब हमें ज्ञात करना है कोण सी के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो कोण सी के लिए, इसके लिए मैं इसको अब क्लियर कर देता हूं, है ना, मैं इसको क्लियर करता हूं। ध्यान दीजिएगा, कोण सी के लिए अगर बात करता हूं तो कोण सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा P, और ये आपका बन जाएगा क्या चीज, B बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं कोण सी के लिए, है ना, कोण सी के लिए H बराबर, H तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, कर्ण 25 हो गया, है ना। P कितना बन जाएगा आपका, 24 बन जाएगा, और आपका B कितना बन जाएगा, B कितना बन जाएगा आपका, 7 बन जाएगा। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन सी। तो साइन सी यानी कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है ना, P/H होता है। P आप कहां से पुट कीजिएगा, यहां से, है ना, 24, और यहां से कितना, H का मान 25। दूसरा हमें ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, cos C बराबर क्या होता है, B/H, यानी cos थीटा बराबर B/H होता है। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, B का मान कितना है, आप इसे निकालिएगा, है ना। B का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और H का मान कितना दिया गया है, 25 दिया गया। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, है ना। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, है ना, ठीक।
चलिए ध्यान दीजिए, 4 का 2 नंबर है ना, 4 का 2 नंबर आपका क्वेश्चन से क्या कह रहा है, दिया गया त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है ना। आपको क्या दिया गया है, कोण बी समकोण है ना। सॉरी, यहाँ पे कोण सी समकोण दिया गया है ना, कोण सी आपका समकोण है, क्या आपका दिया गया है, कोण सी आपका क्या दिया गया है, समकोण दिया गया है ना। ए बी बराबर आपका कितना दिया गया है, 29 यूनिट दिया है, बी सी का मान 21 यूनिट दिया है, और कोण ए बी सी बराबर यानी कोण बी बराबर आपका थीटा दिया है ना। कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर का मान कितना दिया है, थीटा दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिगर ड्रॉ कर लेता है ना, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें जो वैल्यू दिया है उसको रख करके जो वैल्यू नहीं दिया उसका मैंने मान निकाल लूंगा। ध्यान दीजिएगा, ए सी बी, जिसमें हमें कह रहा है कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण बी को कह रहा है थीटा, है ना। उसके बाद आपका दिया किसका मान बाबू, ए बी का मान कितना दिया है, 29 यूनिट दिया है ना, 29 यूनिट दिया है। यूनिट का मतलब कुछ भी होगा, सेंटीमीटर में, मीटर में होगा, किलोमीटर में, जो भी है ना, उससे मतलब नहीं, यूनिट दिया है। और एसी का मान आपका, बीसी का मान कितना दिया गया है, 21 यूनिट दिया गया है। तो सबसे पहले हम तो पाइथागोरस से ये निकालेंगे, लंब, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने आपका ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना। सोल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना। और सबसे हम पहले क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या दिया गया है, कोण सी बराबर 90 डिग्री, ये ना दिया है, कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच बराबर कितना, 29 यूनिट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी सी बराबर, बी बराबर कितना, 21 यूनिट, ये वैल्यू है ना। और ए सी बराबर हमें निकालना है ना, ए सी बराबर पी, है ना, ए सी बराबर पी, हमें यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप बताइए, पी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, एच का मान कितना दिया है बाबू, है ना, 29 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना दिया गया है आपका, है ना, 21 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 29 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 841 होता है ना, 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। आप दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, है ना, 41 41 जीरो, ये 400, वैल्यू आपका कितना निकल गया, 20, यानी कि पी का मान आपका कितना निकल गया, 20। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, एच प्राप्त हो गया ना, बी प्राप्त हो गया ना, यहाँ से आपका क्या प्राप्त हो गया, पी प्राप्त हो गया आपका 20 यूनिट। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन हमें निकालने का रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, पहले कॉस है, साइन है, एक ही बात हुआ। तो इसके बदले मैं क्या लिखूंगा, पी बटे एच का होल स्क्वायर और बी बटे एच का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आगे कैलकुलेशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पी का मान आपका कितना दिया गया है, यहाँ से 20, एच का मान कितना दिया गया है, 29, इसका होल स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान यहाँ से 21 बटे कितना हो जाएगा, 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताइए, है ना, 20 के स्क्वायर कितना हो गया, 400, 29 के स्क्वायर कितना हो गया, 841, 21 के स्क्वायर कितना हो गया, 441, और नीचे कितना हो गया, 841 हो गया, है ना। आप यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 841, ऊपर आ जाएगा 400 प्लस 441, है ना, 400 प्लस 441, तो नीचे जुट करके कितना आ जाएगा, 841, बटे में क्या आ जाएगा, 841, कट करके कितना आ जाएगा, वैल्यू 1। ऐसे भी आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, मैंने फॉर्मूला में बताया था, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन आप निकालिएगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन इधर लिख दूं, है ना, मैं दूसरा क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ, है ना, दूसरा क्या है आपका, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं इस फिगर को मैं सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ, इस फिगर को मैं क्लियर कर रहा हूँ, पीबीएच का वैल्यू आपको पता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट्स, एक वाला क्वेश्चन है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, बी नंबर में आपका दिया गया है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस का वैल्यू होता है बी बटा एच का होल स्क्वायर, और साइन का वैल्यू होता है पी बटा एच इसका होल स्क्वायर। बी का मान ध्यान दीजिएगा, बी का मान कितना दिया गया, 21 यूनिट, है ना, और एच का मान कितना दिया गया, 25 यूनिट, इसका होल स्क्वायर।
पी का मान मैंने यहाँ से ज्ञात किया था ना, पी का वैल्यू कितना निकाला था 20 यूनिट, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 20 और एच का मान क्या लिख दिया 25, है ना। ये तो बस सिर्फ कैलकुलेशन है। 20 के 21 के स्क्वायर 441 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू दिया है 29 दिया है ना, इसका वैल्यू कितना दिया है 29 दिया है ना बाबू, इसका वैल्यू क्या दिया 29, यहाँ पर कितना हो जाएगा 841 और माइनस इसका स्क्वायर कितना 400 और 841। चलिए ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 841, है ना, एलसीएम कितना हो जाएगा 841। चलिए अब यहाँ घट जाएगा 441 माइनस 400, कितना बच जाएगा 41 बटे 841 बच जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, है ना। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ तरीका और कैलकुलेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन जो आपका दिया टाइप 1 का हम लोग देख रहे हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, जो थर्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तब साइन बी कॉस सी और टैन बी का मान निकालें, है ना। ये तीनों का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमें 3 कंडीशन दिया, 3 कंडीशन में निकालना। एक नंबर में ए बी का मान 12, ए सी का मान 5, बी सी का मान 13, जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है ए बी में 20, ए सी 21, बी सी 29 और कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात करना है सभी में बी सी और बी। तीसरा है आपका बी सी का मान दिया है, ए बी का मान दिया, ए सी का मान दिया गया है। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले हम पहला बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ए नंबर में हम बनाते हैं। ए नंबर में हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कोण ए बराबर दिया गया है 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, है ना, हमें ए बी बराबर दिया गया है 12, ए सी बराबर कितना दिया है 5, बी सी बराबर कितना दिया गया है 13। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। है ना, ए आपका 90 डिग्री दिया गया है ना, मैं इसको लिख देता हूं बी और इसको लिख देता हूं सी। आप ध्यान दीजिए, ए बी का मान कितना दिया है बाबू 12, ये आपका 12 दिया है। ए सी का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, और बी सी का मान कितना दिया गया है 13 दिया गया है। क्या दिया गया है 13 दिया गया। अब ध्यान दीजिए, हमें इसमें ज्ञात क्या करना है ना, साइन बी कॉस सी और टैन बी, यानी कि एक बार हम लेंगे कोण बी के लिए और एक बार हम लेंगे कोण सी के लिए। तो कोण बी के लिए पी क्या होगा और कोण सी के लिए पी क्या होगा, ये मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात होती है ना। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कोण बी के लिए, ध्यान दीजिएगा, कोण बी के लिए आप बताइए पी बराबर क्या होगा, है ना। कोण बी के लिए अगर ये थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और एच तो एच रहेगा ही। ध्यान दीजिएगा, कोण बी के लिए पी का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया, और बी बराबर कितना हो गया 12 हो गया, और एच का मान कितना हो गया 13 हो गया। हमें बी में क्या कौन सा चीज निकालना है, साइन भी निकालना है और टैन भी निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखते हैं, साइन बी बराबर पी बटा एच होता है ना। पी का मान कितना दिया गया आपका 5 दिया है, एच का मान कितना दिया गया है 13। दूसरा इसमें बी में क्या निकालना है, टैन बी निकालना है। टैन थीटा बराबर क्या होता है बाबू पी बटा बी होता है। पी का मान कितना दिया गया है 5, बी का मान कितना दिया गया है 12। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कोण सी के लिए, है ना, कोण सी के लिए। अब ध्यान दीजिए, जब ये कोण सी है तो कोण सी के सामने क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा पी बन जाएगा। ध्यान दिया, कोण सी की मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना, और ये आपका क्या बन जाएगा बी और एच तो आपका एच रहेगा ही। तो कोण सी के लिए आपका पी का मान कितना हो गया 12, बी का मान कितना हो गया 5 और एच का मान कितना हो गया आपका 13 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, सी में कॉस सी मान, है ना, कॉस सी बराबर क्या होता है बी बटा एच होता है। चलिए बी का वैल्यू कितना है बाबू 5 और एच का मान कितना है आपका 13, है ना। सेम इसी प्रकार से आपका ध्यान दीजिएगा, सेम इसी प्रकार से आप क्या बनाइएगा, आप सी नंबर क्वेश्चन से बनाइएगा, आप बी नंबर क्वेश्चन से बनाइएगा, है ना। मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इतना तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं ना। आप क्या कीजिएगा, इसका बी बनाइएगा, सी बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बीसी का मान भी कितना दिया है √2 दिया है ना, और ए बी और ए सी दोनों का मान कितना दिया एक एक दिया गया है ना। जो ए बी का मान पुट करेंगे वही, जैसे यहाँ पे अगर मैं ए बी बताया ए बी है तो ए बी का मान भी 1 हो जाएगा, और आपका ए सी है ना, ए सी का मान भी 1 और ए बी का भी मान 1, और बी सी का मान कितना दिया है √2 दिया गया है ना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, है ना, मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ,
कारण क्या है कि यूट्यूब में कुछ नियम आ गया कि लाइव आप तभी पढ़ा सकते हैं जब आपका सब्सक्राइब कितना होगा, कम से कम 1000 होगा, है ना। बहुत दिन से वीडियो छूटा हुआ था, है ना, कुछ टाइपिंग वगैरह चल रहा था और लॉकडाउन के कारण से ऑफलाइन जो क्लासेस चल रहा है उसके कारण से दिक्कतें हो रही थी, बहुत सारे सेट बन रहा था, क्वेश्चन टाइप कर रहे थे फिजिक्स का, केमिस्ट्री। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ज्ञात करें, है ना। आपका चित्र कितना दिया है, 2 चित्र आपका दिया है, एक आपका ये फिगर दिया है, दूसरा आपका ये फिगर दिया है। दोनों में आपका यहाँ पे कौन बी आपका थीटा है और यहाँ पे कौन बाई एक्स एम आपका थीटा दिया गया है। ये आपका क्या है, लंब है ना, परपेंडिकुलर आपका ये क्या है, लंब दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दिया गया है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप चलिए इसमें हम चलते हैं, इसमें निकालते हैं, थीटा का मान ज्ञात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज ABC में, है ना। त्रिभुज किसमें चलते हैं, त्रिभुज ABC में। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया गया है ना, AB बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में नहीं दिया, सिर्फ 13 दिया है ना। आपका AC बराबर भी कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, और BC बराबर क्या दिया गया है आपका 10 दिया गया है ना। साथ ही साथ हमें दिया गया है AD लंब क्या दिया गया है, BC दिया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, ये AD लंब आपका BC है, तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो आप ये देख रहे हैं आपका ये कैसा त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैसा त्रिभुज आपका दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, आप सबसे पहले इसको समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, टोटल ये आपका कितना है 10, है ना, 2 बराबर भाग में बांटती है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, BD बराबर CD बराबर BC बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमें निकालना है इस त्रिभुज में थीटा का वैल्यू, है ना, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा निकालना है, तो हम किस में चलेंगे, त्रिभुज ADB में, है ना। हम किस में चलेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, है ना, त्रिभुज ADB में। सबसे पहले आपका क्या दिया, कोण ADB बराबर 90 डिग्री दिया है। आपका BD का मान पता है, यानी आधार पता है ना, कर्ण आपको पता है, लंब निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम लोग AD निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बाबू, AD निकाल लेंगे, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, है ना, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, है ना, यानी कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, 13 के स्क्वायर माइनस कितना 5 के स्क्वायर, कितना निकल जाएगा 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144 बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका 12 आ गया। अब ध्यान दीजिए, आप ये भी लिख सकते हैं थीटा के लिए, या नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, थीटा के लिए लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट हम निकालते हैं। एक नंबर में आपका क्या दिया है, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का मान इसके हिसाब से ना ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। AD के मान अभी ज्ञात किए हैं 12 और इसका मान कितना गया है 13। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कॉस थीटा, है ना, फर्स्ट फिगर में हम चल रहे हैं, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, है ना, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया गया स्टूडेंट्स BD, और कर्ण आपका क्या दिया गया आपका AB दिया है ना, इसका वैल्यू कितना 5 बटे 13, है ना। तीसरा हमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है निकालने के लिए, है ना, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है ना, लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा AD बटे क्या हो जाएगा BD, यानी कि 12 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, 12 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया आपसे। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, इसको क्लियर करते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया ना, चलिए ठीक है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। चलिए दूसरे फिगर में हम लोग आते हैं, इसका दूसरा में
चलिए ध्यान दीजिए, हम बात करें इस त्रिभुज की बात करें, है ना। इस त्रिभुज में आपका क्या है, एक्स वाई जेड, जिसमें आपका एक्स एम लंब किस पे दिया गया है, बाई जेड दिया गया है ना। एक्स एम लंब क्या दिया गया है, बाई जेड दिया गया, और थीटा का मान यहाँ है। तो सबसे पहले ये लंब दिया है, ये 5 है, ये कितना 16 है। हम इस त्रिभुज में जाकर के इसका मान निकालेंगे। जब ये लंब निकल जाएगा इस त्रिभुज से, तो इसका भी लंब हो जाएगा। ये आपका क्या है, आधार है। फिर कर्ण का मान निकाल लेंगे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम किस में चलेंगे, त्रिभुज, किस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, एक्स है ना वाई जेड में। वैल्यू किसका किसका दिया हुआ है आप लिख लीजिए, है ना। एक्स जेड का मान कितना दिया है, 20 दिया है ना। बाई एम का मान कितना दिया है, 5 दिया है। एम जेड का मान कितना दिया है, 16 दिया है। और कितना दिया है ना, आपका एक्स एम लंब आपका कितना है, बाई जेड है ना। अब ध्यान दीजिए, हम किस में आते हैं, त्रिभुज। सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं ना, एक्स एम जेड में। ध्यान दीजिएगा, है ना, एक्स एम जेड में आपका क्या दिया गया, कोण एक्स एम जेड, ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री है ना, क्या है, एक्स एम जेड बराबर क्या दिया गया है, 90 डिग्री। इसलिए अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 90 डिग्री के सामने लेता हूं तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। हमें एक्स एम का मान अगर निकाल लेते हैं तो हमें सहूलियत हो जाएगी, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एक्स जेड के स्क्वायर माइनस एम जेड के स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, एक्स जेड के स्क्वायर माइनस एम जेड के स्क्वायर। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना, 20 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 400, 16 के कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। चलिए घटाइए, कितना आ जा रहा है आपका, चलिए यहाँ से कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पर से कितना बचेगा, है ना, 5 4 9 4 और 1 कितना आ गया आपका, है ना, इसका वर्गमूल कितना हो गया, 12। आपने इसको ज्ञात कर लिया, ये आपका क्या निकल गया, 12। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज में, है ना, थीटा दिया इस त्रिभुज में। तो आप ध्यान इस त्रिभुज में आ जाइए, ये थीटा के सामने हो जाएगा लंब, है ना, ये बन जाएगा आधार, और ये बन जाएगा कर्ण बन जाएगा, है ना। तो अब हम किस त्रिभुज में चल लेंगे, हम किस त्रिभुज में चल लेते हैं, हम चल लेता हूं त्रिभुज में। ध्यान दीजिएगा, हम चल लेते हैं त्रिभुज किस में, अब चलते हैं हम त्रिभुज एक्स एम बाई में, है ना, एक्स एम बाई में। आपको कौन सा एंगल दिया गया है, ध्यान दीजिए, एक एंगल आपका 90 डिग्री है, एक्स एम बाई, है ना, एक्स एम बाई बराबर 90 डिग्री दिया है ना। तो आप बताइए एक्स बाई का मान क्या निकलेगा, एक्स बाई का मान निकलेगा, है ना, एक्स एम का स्क्वायर प्लस, है ना, बाई एम का स्क्वायर निकल जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 12, इसका वैल्यू कितना दिया है, 5, दिया है 144 प्लस 25, ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 169 कितना निकल गया स्टूडेंट्स, 13 निकल गया, है ना। अब हमें ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो ये थीटा के सामने लंब, ये वाला कर्ण और ये वाला आधार कहलाएगा। एक नंबर में हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, लंब क्या हो जाएगा, बाई एम, कर्ण आपका कौन हो जाएगा, है ना, एक्स बाई। वैल्यू पुट कर दीजिए 5, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, 13। दूसरा हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी कि बी बटा एच, ये तो आपका थीटा के सामने ये आपका कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा, लंब। तो ये आपका कहलाया जाएगा आधार। तो बी का मान कितना हो गया, एक्स एम बटे कितना हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 13। और सी में हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, टेन थीटा। क्या ज्ञात करना है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, है ना, ये आपका थीटा के सामने लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। आप लिखेगा बाई एम बटे क्या लिखेगा, एक्स एम बराबर 5 बटे 12, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, इस चैप्टर में सभी क्वेश्चंस इजी हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर 100 क्वेश्चंस पूछेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव्स मिला करके, इस बार भी लॉकडाउन के कारण से दूना क्वेश्चंस पूछेगा। यानी कि पहले 20 नंबर का क्वेश्चंस आपको जो त्रिकोणमिति से पूछता था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से मिला करके, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर मिला करके, इस बार 40 नंबर का क्वेश्चंस पूछेगा। आप अगर सिर्फ त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आप मैथ्स में फेल नहीं होइएगा, है ना। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से आप मैथ में फेल नहीं होइएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम रहने देते हैं, है ना, इस वीडियो में यहीं तक के, है ना।
कुछ कारण से हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है? कोई बड़ा कारण नहीं। कारण ये है कि 1000 सब्सक्राइब होगा तभी आप लाइव आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकते हैं, है ना? नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया जाएगा। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स, है ना, जो अगर पढ़ना चाहते हैं तो अपने सहपाठी को, अपने मित्रों को, भाई-बहन को, अपने रिलेटिव्स को, है ना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही आपका 1000 प्लस मैं होऊँगा, मैं लाइव आऊँगा, है ना? साइंस भी पढ़ाऊँगा आपको और मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कोशिश करेंगे सभी पढ़ाने के लिए, है ना? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।